शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शिव गुरु की कथा आधी नहीं सुननी चाहिए, पूरी सुननी चाहिए। आधी कथा सुनने पर प्रभु का अपमान होता है, इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए। आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक पुजारी थे। तब पुजारी अपने भगवान के प्रिय शिष्य थे। तब पुजारी अपने रोज पूजा पाठ करते थे। तो एक दिन अचानक से और पुजारी जी को कुछ हो गया। तो पुजारी जी के पास एक छोटा सा बेटा भी था। तब पुजारी जी वैसे कहीं जाना नहीं चाहते, पर कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ गई पुजारी जी को कि जाना ही पड़ा। तब पुजारी जी और मजबूरी में और कहीं गए तो उनके पास एक बेटा था। तो उस बेटे से बोल के गए कि मेरे बेटा, जब तक मैं नहीं आऊंगा, जब तक भोले जी की पूजा आपको करनी है और बेटा आपको ही भोग लगाना है। अपने बेटा से बोल के गए थे। तो उनका बेटा था। तो पुजारी जी तो ये बात बोल के चले गए और बेटा था। तो बेटा जैसे पुजारी जी भोग लगाते थे, पूजा पाठ करते थे, तो इसी तरीके से और पुजारी जी का बेटा भी ऐसे ही पूजा करता था और ऐसे ही भोग लगाता था। तो एक जब पुजारी गए तो बेटे ने भोग लगाया। तो भोग की थाली में और लड्डू रखे, बादाम रखे और मिश्री रखी, यही सब चीज का, और बेटा भोग लगा रहा था। तो प्रभु ने भोग नहीं लगाया। तो वो बेटा और जो वहां पर रोने लगा और प्रभु से कहने लगा कि हे भोले बाबा, आप मेरा भोजन स्वीकार करो। हे प्रभु, मेरा भोजन स्वीकार करो, नहीं तो मेरे पापा आएंगे तो मुझे बहुत मारेंगे। यही सोच करके और लड़का खूब रोने लगा। तो लड़के ने अचानक से रोते रोते आंख बंद कर ली। तो भोले बाबा ने और जो थाली में प्रसाद रखा था, लड्डू, मिश्री और बादाम, यही सब रखा था, फल, तब प्रभु ने और भोग लगा लिया। सब खा लिए। तो इसी तरीके से और बेटा सुबह शाम और भोग लगाता था प्रभु का, और प्रभु से यही कहता था कि हे प्रभु, मेरा हाथ का भोजन स्वीकार करो। अगर आपने मेरे हाथ का भोजन स्वीकार नहीं किया तो मेरे पापा आएंगे, मुझे बहुत मारेंगे। तो प्रभु थे भोले बाबा शंकर जी, तो पूरा प्रसाद अपना खा लेते थे, थाली को खाली करके रख देते थे। तो लड़का बड़ा खुश होता था। और फिर एक दिन थाली में दोबारा से फिर जो है प्रभु को भोग लगाया, और प्रभु ने भोग जो है खाने से पहले लड़का कहने लगा कि हे प्रभु, मैं ये थाली आज बिल्कुल साफ कर दो, इस थाली को। अगर आप जब तक भोग नहीं लगाएंगे, जब तक मैं भी खाना नहीं खाऊंगा और मैं भी भूखा ही मर जाऊंगा। क्योंकि प्रभु थे, रोज भोग लगाते थे। लेकिन एक दिन और प्रभु भी उस लड़के से परीक्षा लेने लगे इसी चीज का कि प्रभु ने भोग नहीं लगाया। तो वो लड़का था, वो यही कहने लगा कि हे भोले बाबा, और तुम भोग लगाओ। हे प्रभु, अगर आपने आज भोग नहीं लगाया तो मैं अपने प्राण और तुम्हारे दरवाजे पे ही त्याग दूंगा। इसी तरीके से तो प्रभु जी ने फिर भोग लगा लिया। तो उसी दिन और पुजारी जी आए। तो पुजारी जी के सामने भी लड़का ने भोग लगाया, और जो भोग प्रभु ने लगा लिया। और जो है इसी तरीके से पुजारी जी सोचने लगे कि मैं तो पूरी जिंदगी
और शंकर जी की पूजा करता हूँ, माता पार्वती की चर्चा पूजा करता हूँ, लेकिन मेरा भोग, मेरी थाली तो आज तक खत्म नहीं हुई। और मेरा बेटा तो कभी पूजा नहीं करता है, तो मेरे बेटा का भोजन प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, मेरे बेटे के हाथ का प्रसाद और स्वीकार कर लेते हैं। तो पुजारी जी ने एक दिन क्या किया कि एक बहाना लगाया, और बहाना लगा करके फिर कहने लगे कि बेटा आज मैं फिर कहीं जा रहा हूँ, और तुम हर दिन जैसे भोग लगाते हो प्रभु का, शंकर जी का, ऐसे ही भोग लगाना। तो लड़के ने जैसे हर रोज लगाता था ऐसे ही भोग लगाया। और पुजारी जी तो लड़के से झूठ बोले थे, तो पुजारी जी छिप करके देख रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस प्रसाद को मेरा बेटा ही खाता हो और शंकर जी का झूठा नाम लगाता हो। मैं तो पूरी जिंदगी सेवा किया हूँ, लेकिन मेरे हाथ का तो भोग कभी प्रभु ने लगाया नहीं, कभी थाली की नहीं, और बेटे के हाथ का भोग तो पूरी थाली साफ ही हो जाती है। तो इसी तरीके से पुजारी देख रहे थे। पुजारी ने देखा तो बेटे ने भोग लगाया, तो प्रभु ने, शंकर जी ने और जो है अपना थाली एकदम साफ कर दी, बड़े प्रेम से भोजन करे प्रभु ने। तो पुजारी जी जब अपनी आंखों से देखे तो पुजारी जी बाहर आए, और बाहर आकर के और प्रभु से हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु, हे शंकर जी, मैं तो आपकी पूरी जिंदगी से सेवा करता हूँ, तो मेरा भोग तो आपने आज तक लिया नहीं, लेकिन मेरा बेटा तो कभी पूजा नहीं करता है, कभी भोग नहीं लगाता है, तो आपने और मेरे बेटे का प्रसाद ग्रहण कर लिया, भोग लगा लिया। तो भगवान शंकर जी और अंदर ऊपर से आवाज आई, आकाशवाणी हुई, वो कहने लगे कि मैं उस इंसान का भोग लगाता हूँ, उसका प्रसाद खाता हूँ, कि जो अंदर मेरे को दिल से भाव से जो चाहता है उसी का मैं प्रसाद ग्रहण करता हूँ। क्योंकि जिसका दिल ऐसा होता है कि मेरे लिए दिल से और भाव से चाहता है, वही मनुष्य मेरा है। पूजा तो मेरी सारी दुनिया करती है, लेकिन कोई कुछ मांगती है, कोई कुछ मांगती है, कोई कुछ मांगती है। हर इंसान अपना मन की च्वाइस पूरा करना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि हे प्रभु, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और मैं आपकी श्रद्धा और भक्ति से, और मैं आपको श्रद्धा से, भाव से चाहता हूँ। भाव का मतलब कि मैं आपको अपने सच्चे दिल से चाहता हूँ। इसी तरीके से जवाब दिया। तो जो पुजारी थे, तो पुजारी ने भी शीश झुकाए और उनके बेटे ने भी शीश झुकाए। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।